देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है भाषा। भाषा के बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भाषा क्या होता है? भाषा एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के तक पहुंचाने का प्रयास करता है, चाहे वो लिख कर हो या बोलकर हो या इशारा के माध्यम से हो या संकेत के माध्यम से हो। तो पहले भाषा जानेंगे, भाषा होता क्या है। जो परिभाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को दूसरे के सामने प्रकट करता है। देखिए, यहाँ पे ये लिखा गया, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के पास प्रकट करता है, चाहे वो लिखित रूप से हो या मौखिक रूप से या सांकेतिक रूप से, जिसको इशारा के माध्यम से कहते हैं। तो ये भाषा का डिफिनेशन हो गया। ये भाषा तीन तरह का होता है। एक में होता है लिखित भाषा, दो नंबर में होता है मौखिक भाषा, तीन में होता है सांकेतिक भाषा। ये तीन तरह का भाषा होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के पास प्रकट करता है। देखिए, भाषा का जो तीन प्रकार होता है, इसमें पहला आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार को किसी दूसरे के पास लिख करके प्रकट करता है या लिख करके बता पाता है, तो इसे ही हम लिखित भाषा का रूप मानते हैं या फिर इसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। इसका जब परिभाषा का बात आएगा डिफिनेशन का, तो इसका हम साधारण सा डिफिनेशन ये लिख सकते हैं। भाषा का तीन प्रकार होता है, तो उसमें पहला डिफिनेशन हम जानेंगे लिखित भाषा का क्या होता है। लिखित भाषा किसको कहते हैं? तो लिखित भाषा का साधारण सा मीनिंग है, लिखित का मतलब ही होता है लिख करके या सिर्फ लिख करके किसी का वाणी को प्रकट करना, किसी के सामने को प्रकट करना। तो इसका साधारण सा डिफिनेशन ये होता है कि किसी भाषा को जब कोई व्यक्ति लिख करके किसी दूसरे के सामने प्रकट या व्यक्त करता है, तो इसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। इसका साधारण सा डिफिनेशन ये हो गया। वैसी भाषा जिसको हम लिखकर किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अभी हम आप लोग को ये बता रहे थे लिखित भाषा क्या होता है, इसमें तो ना ही हम इशारा करके बता रहे थे और ना ही हम
बोल करके बता रहे थे। मेरा जो कहने का तरीका था वो आप लोगों के पास लिखने के विधि द्वारा आप लोगों के पास पहुंचा है, तो इसे ही क्या कहेंगे, लिखित भाषा। इसका साधारण सा ये मतलब हुआ कि जिस किसी भी चीज को हम किसी भी व्यक्ति के पास लिख करके पहुंचा दे या उसके पास समझा दे, वही क्या होता है, लिखित भाषा होता है। इसके बाद जो आता है वह है मौखिक भाषा। तो चलिए, लिखित भाषा तो हो गया, अब हम लोग जानेंगे मौखिक भाषा के बारे में। दो नंबर पे आता है मौखिक भाषा। मौखिक का मतलब ये होता है कि मुंह से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने भावनाओं को प्रकट करना, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक का शाब्दिक तौर पर यह अर्थ होता है कि बोलना। मौखिक का शाब्दिक तौर पर यह अर्थ होता है बोलना। जब किसी व्यक्ति को बोलकर के हम अपना वाणी को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो इसे ही हम कहते हैं मौखिक भाषा। आइए इसके डिफिनेशन पे चलते हैं। इसका साधारण सा डिफिनेशन ये होता है, वैसी भाषा जिसको हम बोलकर किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में लिख करके हम प्रकट करते थे, मौखिक भाषा में हम बोल करके प्रकट करते हैं। इन दोनों में बस यही अंतर, लिखित में लिखना होता है, मौखिक में बोलना होता है। लिखित में लिखना, मौखिक में बोलना, यही इन दोनों भाषा का ये साधारण सा डिफिनेशन हुआ। देखिए, भाषा का जो दो रूप होता है वो तो पढ़ लिए, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब बारी है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का सीधा तात्पर्य यह है कि संकेत या इशारा के माध्यम से अपने वाणी को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करना या प्रकट करना ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो इसका साधारण सा परिभाषा ये होता है, वैसी भाषा जिसको हम संकेत या इशारा के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वही सांकेतिक भाषा कहलाता है। देखिए, इसमें यह लिखा हुआ है, वैसी भाषा जिसको हम संकेत या इशारा के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वही सांकेतिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा का बात करें तो लिखित भाषा में लिख करके अपने वाणी को दूसरों के सामने प्रकट करते थे। मौखिक भाषा का बात करें तो मौखिक भाषा में हम बोल करके अपने वाणी को दूसरों के सामने प्रकट करते थे। सांकेतिक भाषा का बात करें तो सांकेतिक भाषा में हम अपने वाणी को इशारा या संकेत के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो इसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। उम्मीद करते हैं तीनों का डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर
करना। चलिए देखिए, पहले वाला में भाषा तक पूरा कंप्लीट हो गया, भाषा का हर एक चीज बता दिया गया है। अब बारी आता है व्याकरण का। व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण होता क्या है? तो व्याकरण का साधारण सा परिभाषा है, व्याकरण एक तरह से देखिए तो शास्त्र है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र या जरिया है जिसको पढ़ने से मनुष्य को शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना आता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। पहले पढ़े थे भाषा में लिखना, बोलना और संकेत या इशारा करना, लेकिन व्याकरण में सिर्फ लिखना और बोलना आता है, इसमें इशारा यानी कि सांकेतिक भाषा का यूज नहीं होता है। भाषा में लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा तीनों का प्रयोग होता था, लेकिन व्याकरण में सिर्फ लिखित भाषा और मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। तो आइए सब पहले व्याकरण का डिफिनेशन जानते हैं। जिस शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य को शुद्ध शुद्ध लिखना तथा शुद्ध शुद्ध बोलना आता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। देखिए व्याकरण का डिफिनेशन है, जिस शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य को शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना आवे। यहाँ लिखना और बोलना, ये लिखना को क्या कहते हैं, लिखित भाषा कह सकते हैं, बोलना को मौखिक भाषा कह सकते हैं। इसमें देखिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए व्याकरण में सांकेतिक भाषा से कोई लेन देन नहीं है। इसमें सिर्फ लिखित और मौखिक दो ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना। लिखना का मतलब लिखित भाषा, बोलना का मतलब मौखिक भाषा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं।